इनका शुक्रिया अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अल अखिल्लाहु यौमइज़िन बअदुहुम लिबादिन अदुव्व इल्लल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे हैं कि गहरे दोस्त क़यामत वाले दिन एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। इल्लल मुत्तक़ीन, अल्लाह वालों की संगत उस दिन भी सलामत रहेगी। नफ्सा नफ्सी का आलम होगा और नेकी देने के लिए माँ भी तैयार नहीं है, बाप भी तैयार नहीं है, और ये दुनिया की दोस्तियाँ और याराने इस्तकबाल और कह देना कि ये बहुत मेरा जिगरी दोस्त है, जान देने वाला दोस्त है, ये सारी दोस्तियाँ दुश्मनी में तब्दील हो जाएंगी। लेकिन इल्लल मुत्तक़ीन, अल्लाह वालों की संगत उस दिन भी सलामत है। ये निस्बतें काम आ जाएंगी। ये सदका जारिया जो औलाद सालेह बना के जा रहा है, ये मरने वाले को पीछे से तोहफे पहुंचते हैं। बाप चला गया, माँ चली गई, बेटा जितना भी नेक अमल करता रहेगा और कुछ भी ना करे, ना महफिल करा सके, ना उर्स करा सके, ना खत्म करा सके, कम अज कम मस्जिद में जाके ये लफ्ज बोले रब्बना फिल्ली वाली वालिदैया, वो दुआ और नमाजें इधर पढ़ता रहेगा, सवाब उसके वालिदैन को कब्र में पहुंच जाएगा। ये सदका जारिया हमारे लिए बेहतरीन औलाद मिसाले, ये सदका जारिया पीछे से हम छोड़ के आते हैं। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, अजीब मामला है कि जब कोई फौत होता है तो कई ऐसे बंदे होते हैं जिनकी आंखें खुली होती हैं, कई ऐसे होते हैं जिनकी आंखें बंद होती हैं। तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि मौत एक ऐसी चीज है, अचानक आने वाली चीज है, मोहलत नहीं देती। जिसकी आंखें खुली हो तो इतनी मोहलत नहीं देती कि वो अपनी आंखें बंद कर सके, और जिसकी आंखें बंद हो उसको मौत इतनी मोहलत नहीं देती कि वो अपनी आंखें खोल सके। दोस्तों हम बड़े बड़े मंसूबे करते हैं। हमारे इलाके में मैं बात ये कहता हूँ कि एक ऐसे ही डेड बॉडी को जब उन्होंने शिफ्ट किया कब्र में, उसमें एम्बुलेंस में रखा, तो उसके बच्चे साथ ही खड़े थे। उन बच्चों को कहा कि बेटा बैठो, आपके पापा को दफनाने चलते हैं। तो बच्चों के अल्फाज थे कि अपने पापा के साथ नहीं जाना। पूछा बेटा क्यों नहीं जाना, क्या वजह है? तो बच्चों ने कहा कि हमें अपने पापा से खौफ आता है। वो पापा जो घर भी बना के दे, गाड़ियां भी दे, मेहनतें भी करता रहे, लेकिन जो दुनियादार औलाद हो वो अपने माँ बाप के जाने के बाद वो ये लफ्ज बोले कि मुझे पापा से खौफ आता है। औलाद साले हो वो अपने पापा को दफनाए भी, अपने पापा को गुस्ल भी दे, अपने पापा का जनाजा भी पढ़े और अपने पापा के लिए पीछे दुआएं भी मांगता रहे, और ये सदका जारिया पीछे से पहुंचता है। इब्ने असाकिर ने रवायत की, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक आलिम दीन बच्चा अपने बाप की कब्र पे खड़ा होकर दुआ करता था, और एक दिन इसने दुआ करना छोड़ दी। बाप ख्वाब में आता है और कहता है बेटा तुम तो मेरी कब्र पे हाथ उठाते थे, दुआ करते थे, आना जाना क्यों छोड़ दिया है? तो बच्चे ने कहा अब्बा जान वो तो आप नहीं है, वो आपको हम देख भी नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते, आप तो मिट्टी के नीचे चले गए हैं, वो तो मिट्टी का टीला है जिसमें मैं खड़ा होकर दुआ करता हूँ। तो बाप कहता है बेटा तुम्हें वो मिट्टी का टीला लगता है, तुम दुआ करते थे तो मेरी रूह को स्वाब पहुंच जाता था, तुम हाथ उठाते थे, रूहें मुझे मुबारकों देती थी, और रूहें मुझे तुम्हारा आने की रूहें मुंतज़िर रहती थी कि कब तुम्हारा बाप बेटा आके दुआ करेगा, हाथ उठाएगा। तो ये पीछे से हाथ उठाना और दुआ करना और पीछे से खत्म पढ़ना, पीछे से नेक अमल करना, माँ वालिदैन दुनिया में हो तब भी और वालिदैन दुनिया से चले जाएं तब भी, दोनों सूरतों में ये सवाब बराह रास्त वालिदैन को पहुंच जाता है। ये खूबसूरत वालिदा माँ जी आज दुनिया फानी से रुखसत हो गई, बड़ी खूबसूरत जिंदगी गुजारी है और बड़ी मेहनत के साथ हलाल लुक़्मे अपने बच्चों को खिलाए। आज आपके सामने वो नजर भी आ रहा है। ये वालिदैन की मेहनतें होती हैं, ये वालिदैन के पीछे से लुक़्मों का असर होता है कि बच्चे दीन की तालीम पढ़ रहे हैं,
बच्चों ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, बच्चे बाशरा हैं, बच्चों के सरों पर इमामे हैं, बच्चों के चेहरों पे सुन्नत रसूल सजी हुई है। और ये निस्बत का मिल जाना ये आम चीज नहीं है। अल्लाह करे ये निस्बतें कायम दायम रहें, अल्लाह करे ये संगतें कायम दायम रहें। और फिर मुर्शिद की आज उनकी तबीयत भी ऐसी है, बीमार है और डॉक्टरों ने सफर का भी कुछ मना किया हुआ है और थकावट भी जल्दी हो जाती है, बीमारी है, जिसकी वजह से आपका हुक्म था अगर ना आप खुद तशरीफ ले आते तो आपने बस इजाजत फरमाई और दुआ भी आप फरमाते हैं। अल्लाह ताला पीर मुर्शिद को सेहत भी अता फरमाए और अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर तादेर कायम दायम रहे और पीछे निस्बतें अल्लाह ये सलामत रहे। एक ही ख्वाहिश रखते हैं कि जब हमारी चारपाई उठे, हमारे अंगूठे अगलों ने बांध देने हैं, नाक में रुई ठोस देनी है और गसाल ने हमें जिस करवट में चाहे वो हमें लटा लटा के करवटें चेंज करके हमें वो नहाए, सारा सिस्टम होना है हमारे साथ भी ये। लेकिन खुशकिस्मती वो है, वो बंदे की है कि जब हुजूर की ज़ियारत होगी। 2 सवाल ही होंगे, 3 सवाल होंगे, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, मा दीनु का, तेरा दीन क्या है, और तीसरा सवाल होगा मा कुंता तक़ूलु फी हफ़ी हाज़ा रजुल, जो हुजूर की ज़ियारत करने वाला हुजूर की जब ज़ियारत करेगा तो हुजूर खुशी से फरमा दे कि ये मेरा गुलाम आ रहा है, जिंदगी यहाँ पे खत्म, उसका जिंदगी जो है ये अच्छी गुजर जाए और ये जिंदगी का मूल पड़ जाए कि हमें हुजूर की मुस्कुराहट नसीब हो जाए। अल्लाह करे ये निस्बतें कायम रहें और अल्लाह करे हुजूर की मुस्कुराहट नसीब हो जाए। और हुजूर की गुलामी करने वाले को जब हुजूर की इजारत करेगा हुजूर फरमाएंगे ये तो मेरा अपना गुलाम आ रहा है। अल्लाह करे ये जिंदगी ऐसी गुजरे और अल्लाह निस्बतें कायम दायम रखें। मैं आपके जो बड़े साहबजादा हैं पीर सूफी मोहम्मद जफरबाज साहब, मेरा दिल है, मेरे वालिद साहब भी ये चाहते हैं कि वालिदैन चले जाते हैं तो फिर हक बेटे का बनता है। माशाल्लाह आलिम दीन है और सूफी हैं और सैफी भी हैं और तकवे वाले भी हैं, मुत्तकी, सारी खूबी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक मेरे वालिद साहब की नज़रों से तराशे हुए हीरे भी हैं और एक आलिम दीन आजिज़ी वाले। तो मेरा ये दिल है, मेरे अंदर की बात है कि मैं यही कहूँगा कि आप खुद ही अपनी वालदा का जनाजा पढ़ाएं और हम पीछे से इमामत कीजिए। नहीं जी, सफ़े भी सीधी कर लो, सफ़े सीधी कर लो।